नमस्ते। स्माइल विद रोशनी में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशनी मेहरोत्रा और आज के इस सफ़र में हम जाएंगे आपके गुस्से की गहराइयों में, उसके मूल कारण को समझने और उसे दूर करने। तो शुरू करते हैं। आप आराम से पालथी मार के बैठ सकते हैं या फिर कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। अपनी पीठ सीधी रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब नाक से एक लंबी गहरी सांस लें और रोकें। अब धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें और शरीर से तनाव को बाहर जाता महसूस करें। एक बार फिर गहरी सांस लीजिए, रोकिए और अब धीरे धीरे छोड़िए और अपने हर विचार को, हर थॉट को इस सांस के साथ दूर जाने दीजिए, ताकि आज इस पल आपका मन एकदम शांत हो सके। अब अपनी आंखें धीरे से खोलिए और सिर को सीधा रखते हुए सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर कर अपनी भौहों को देखें। आईब्रोज को एक टक देखें, बिना अपना सिर ऊपर किए। कुछ ही पलों में मैं 20 से 1 तक गिनूंगी और हर नंबर पे मैं आपको आंखें खोलने और बंद करने को कहूँगी। जब आप आंखें खोलेंगे तो आप इसी तरह से अपनी आईब्रोज को देखेंगे और जब बंद करेंगे तो अपने रिलैक्सेशन को पहले से डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे। और जैसे जैसे आप आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे, जल्द ही आपकी आंखें बहुत भारी होने लगेंगी और शायद 16 पे या फिर 14 पे या फिर शायद 9 पे वो इतनी थक जाएंगी कि उन्हें खोलना नामुमकिन सा लगने लगेगा। और जब ऐसा हो तो आप अपनी आँखों को बंद ही रहने दीजिएगा और रिलैक्सेशन की गहराई में उतरते जाइएगा। तो शुरू करते हैं। 20। आंखें खोलिए, बंद करिए और अपने रिलैक्सेशन को दुगना करिए। 19। खोलें, बंद करें। 18। खोलिए, बंद करें और गहराई से रिलैक्स होते हुए
17 खोलें, बंद करें। 16 खोलें, बंद। पलकें बहुत भारी हो रही है। 15 खोलें, बंद करें। भारी और भारी। 14 खोलें, बंद। अगर आंखें खुलना ना चाह रही हो तो उन्हें बंद ही रहने दें। 13 खोलें और बंद। 12 खोलें, बंद। जाने दीजिए खुद को इस रिलैक्सेशन की गहराइयों में। 11 खोलें, बंद। 10 खोलें, बंद। 9 खोलें, अब बंद और ज्यादा गहराई में उतरते हुए। 8 खोलें, बंद। 7 खोलें, बंद। 6 खोलें, बंद। आंखें और ज्यादा भारी, बहुत भारी होती जा रही है। 5 खोलें, बंद। 4 खोलें, बंद। इतनी भारी हो गई हैं ये आंखें कि इन्हें खोलना अब मुश्किल, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। 3 खोलें, बंद। 2 खोलें, बंद। और 1 आंखें पूरी तरह से बंद, अंतर्मन की गहराई में डूबते जा रहे हैं आप। गहराई और गहराई। अब कल्पना करिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। यहाँ एक मोमबत्ती जल रही है जिसकी रोशनी में आप इस कमरे को आराम से देख पा रहे हैं। और आपका ध्यान दीवार पे लगे एक बड़े से एलईडी टीवी की ओर जा रहा है। कुछ खास है इस टीवी में। एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, मानो कुछ खास होने वाला है। अब अपनी दाहिनी ओर देखिए। वहाँ एक मेज है जिस पर इस टीवी का रिमोट रखा है। इस रिमोट को उठाइए और देखिए इसमें कुछ बटन लगे हैं, जिसमें से एक बटन के नीचे लिखा है ऑन।
मैं अब 3 से 1 तक गिनूंगी और जैसे ही मैं 1 कहूँगी आप इस ऑन बटन को दबाएंगे और इस टीवी पे वो सारी घटनाएं एक मूवी की तरह चलने लगेंगी जिनमें आप गुस्सा हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तीन, 2, 1। ध्यान से देखिए इन सारी घटनाओं को जिनमें आप गुस्सा कर रहे हैं। देखिए खुद को इन घटनाओं में। देखिए आपके चेहरे पे कैसे भाव हैं। आप अपने गुस्से को दबा रहे हैं या फिर जोर जोर से किसी पे चिल्ला रहे हैं। अपने कहे शब्दों को सुनिए। क्या कह रहे हैं आप? अपने व्यवहार को ध्यान से देखिए। क्या आप सामान फेंक रहे हैं या किसी को मार रहे हैं या फिर खुद को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? गौर से देखिए क्या हो रहा है। ध्यान दीजिए कि जब आप गुस्सा कर रहे हैं तो आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, क्या थॉट्स आ रहे हैं। देखिए अब इन सारी घटनाओं को एक साथ देखिए और कोशिश करिए ये समझने की कि इन सभी घटनाओं में क्या समानता है। आपके व्यवहार में, आपके विचारों में क्या समानता है, क्या कॉमन है। उदाहरण के तौर पे क्या इन सभी घटनाओं में आप जिस किसी से भी गुस्सा हैं, क्या वो आपकी मर्जी के विपरीत कुछ कह रहे हैं जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आप किसी के प्रति चिंता या किसी भय से इन घटनाओं में चिल्ला रहे हैं, या फिर इन सभी घटनाओं में आपको लग रहा है कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, या फिर कुछ और। ध्यान से देखिए और जो भी पैटर्न है इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए
अब टीवी ऑफ करिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब एक बार फिर जब मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, आप फिर से टीवी ऑन करेंगे और इस बार उन घटनाओं को देखेंगे जिनमें आपके गुस्से का कुछ अच्छा नतीजा निकला हो या किसी का भला हुआ हो। जैसे कि मान लीजिए आपके बॉस ने सबके सामने आपके काम की बुराई की या फिर आपका मजाक उड़ाया, जिससे आपको बहुत गुस्सा आया और आपने मन में ठान ली कि अब आप अपने काम में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे कि सब चकित रह जाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ हो, या फिर शायद आपने किसी लड़की की आबरू को बचाया हो और इस शख्स को पुलिस में दे दिया हो, जिससे आपको खुद पे गर्व महसूस हुआ हो। इसी प्रकार आपके गुस्से से जो भी घटनाओं में कुछ भी अच्छा हुआ हो, वो आप देखेंगे। अब 3, 2, 1 देखिए। अब टीवी ऑफ करिए और एक गहरी सांस लीजिए। और इस बार जब मैं 3 से 1 तक गिनूंगी, तो आप टीवी ऑन करके हाल ही की किसी घटना को देखेंगे जिसमें आप बुरा, अनुचित गुस्सा कर रहे हैं। 3, 2, 1 इस घटना को डिटेल में देखिए। हाल ही की कोई रीसेंट घटना, विस्तार से देखिए इस घटना को। जो तब देखा वो अब देखिए, जो तब सुना वो अब सुनिए, जो तब महसूस किया वो अब महसूस करिए।
हो रहा है इस घटना में। अब थोड़ा रिवाइंड करिए इस मूवी को और इससे पहले की कोई घटना पे जाइए जहां आप यही गुस्सा महसूस कर रहे हैं। देखिए इसे गौर से। और फिर रिवाइंड करते हुए इससे पहले की घटना जहां आप यही गुस्सा महसूस कर रहे हैं, इसे देखिए। इस प्रकार रिवाइंड करते हुए अपने जीवन की उस सबसे पहली घटना में जाइए जब जीवन में पहली बार आप गुस्सा कर रहे हैं। समय में बहुत पीछे, शायद तब आप एक बच्चे रहे होंगे। तो रिवाइंड करते जाइए। उस समय में जाइए जब आपने अपने जीवन की सबसे पहली घटना, जिस घटना में गुस्से का अनुभव किया, जाते रहिए समय में पीछे और पीछे, ढूंढिए उस पहली घटना को। पीछे और पीछे ढूंढिए। घटना चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, जाइए अपने बचपन में, ढूंढिए वो पहली बार जब आपने गुस्सा किया, ऐसा ही गुस्सा। ढूंढते रहिए।
मिली। बहुत अच्छे। अब इस घटना को पॉज करिए। अब कुछ ही पलों में मैं आपके दिव्य स्वरूप को, आपका वो भाग जो बहुत वाइज है, समझदार है, उसे इस शरीर से बाहर आने को कहूँगी। और आपका ये शरीर इसी जगह पर खड़ा रहकर आपके लौटने का इंतज़ार करेगा। बस एक ऐसी कल्पना करनी है। 3, 2, 1। अब ऐसी कल्पना करिए कि आप दाहिनी ओर अपना पैर रख इस शरीर से बाहर आ रहे हैं और अपने शरीर को अपने बाईं ओर खड़ा देख पा रहे हैं। आपका शरीर यहीं इसी जगह खड़ा रहकर आपका इंतज़ार करेगा। अब आप टीवी की तरफ बढ़िए और स्क्रीन के अंदर उस घटना में प्रवेश करिए। 3, 2, 1। देखिए इस मासूम बच्चे को। उसके पास जाइए और गौर से उसकी नन्ही आंखों में झांकिए और देखिए आखिर वो क्या डर है, क्या नेगेटिव थॉट है जो उसके गुस्से के नीचे छिपा हुआ है, जो उसके गुस्से की असली वजह है। देखिए, देखिए या फिर प्यार से पूछिए इस मासूम से कि आखिर वो क्या डर है जिसके कारण वो गुस्सा कर रहा है। क्या उसको लग रहा है कि अगर वो चिल्लाएगा नहीं तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, या फिर औरों को चिल्लाकर अपनी बात मनवाते देख उसने इसी को सच मान लिया है कि चिल्लाने पर ही बात सुनी जाती है, या फिर कोई और डर उसे सता रहा है। देखिए, पूछिए क्या है वो डर या फिर लिमिटिंग बिलीफ। पूछिए, देखिए। पूछते रहिए, देखिए झांक के उसकी आंखों में क्या डर सता रहा है उसे। किसी को खोने का डर है, या किसी और बात का। जो भी है जानिए।
अब इस नन्हे से बच्चे को एक गहरी सांस लेने को बोलिए और सांस को मुंह से बाहर छोड़ते हुए डर को बाहर निकाल फेंकने को बोलिए। अब इस मासूम को गले से लगाइए और उसे प्यार से समझाइए, उसकी खूबियां बताइए और समझाइए कि उसे डरने की जरूरत नहीं, ना ही उसे दूसरों के नेगेटिव विचारों या व्यवहार को अपनाने की जरूरत है। उसे इस घटना से निपटने के लिए कोई दूसरा सही रास्ता दिखाइए, उसे ये विश्वास दिलाइए, सही दृष्टिकोण दीजिए, उसे अच्छे और बुरे गुस्से का अंतर समझाइए। विस्तार से समझाइए उसे। कन्विंस करिए उसे। और जब वो पूरी तरह से कन्विंस हो जाए, आपकी बात से सहमत हो जाए, आप जो नया रास्ता दिखा रहे हैं उससे सहमत हो जाए, तो उसे अपना बेस्ट वर्जन बनते देखिए, जो क्रोध मुक्त हो और जो बड़ी कुशलता से व्यवहार कर रहा हो। कन्विंस करिए और इस बच्चे को एक नई ऊर्जा, एक नई पर्सनालिटी में परिवर्तित होते देखिए। भय मुक्त, क्रोध मुक्त। कन्विंस करिए, मार्ग दिखाइए उसे। बताइए वो क्या कर सकता है। बताइए किस तरह वो बिना गुस्सा करे, बिना चिल्लाए, बिना की चीजें फेंके अपनी बात, अपने भावों को व्यक्त कर सकता है। किस तरह से इस तरह की घटनाओं को डील कर सकता है, इसमें कोप कर सकता है। पूरी तरह से कन्विंस करिए।
और अब आगे बढ़कर इस बालक में समा जाइए और अपने इस नए रूप को, अपने इस बेस्ट वर्जन को महसूस करिए और जो समझा उसे सदा याद रखिए। खुद को चमकते हुए, ग्लो करते हुए देखिए। महसूस करिए कितना हल्का, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अलग लग रहा है। सब कुछ पतला पतला सा है। महसूस करिए। अब इस घटना को प्ले करिए और इसके अंत तक जाइए और देखिए आप कितना अलग व्यवहार कर रहे हैं और घटना का अंत पॉजिटिव हो रहा है। और अब जब मैं 3, 2, 1 कहूँगी, आप तेजी से आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप उम्र में बढ़ते जाएंगे और बाकी सब घटनाओं में खुद को नया व्यवहार करते हुए नए रूप में देखेंगे और उन सब घटनाओं का अंत आपके कांटेक्ट मात्र से पॉजिटिव होता हुआ देखेंगे और फिर स्क्रीन से बाहर खड़े अपने शरीर में अपनी इस नई पर्सनालिटी के साथ समा जाएंगे और ये प्रोसेस आप बहुत तेजी से करेंगे। तो 3, 2, 1 जाइए, आगे बढ़ते जाइए। उम्र में बढ़ रहे हैं आप और हर घटना में अब आप अपने नए रूप से, नई तरह से व्यवहार कर रहे हैं। एकदम अलग व्यवहार, एकदम अच्छा व्यवहार। और वो सारी घटनाएं पॉजिटिव होती जा रही हैं आपकी समझदारी से और आप बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बढ़ते जा रहे हैं और अब अपने शरीर से, स्क्रीन से बाहर निकल कर मर्ज हो रहे हैं, उसमें समा रहे हैं। अब महसूस करिए कैसा लग रहा है आपको, कितना अलग, कितना अच्छा। मुस्कुराइए और एक गहरी सांस लीजिए और एक कदम आगे बढ़ाते हुए भविष्य में जाकर देखिए। 3, 2, 1 भविष्य में जाइए और देखिए कि जिन घटनाओं में पहले आप गुस्सा किया करते थे उनमें आप अब कितना अलग व्यवहार कर रहे हैं, कितनी शांति से, कितनी कुशलता से उन स्थितियों को हैंडल कर रहे हैं। अलग अलग घटनाओं में देखिए, घर में, बाहर, अलग अलग स्थितियों में देखिए, चेक करिए।
अब कदम पीछे लीजिए और वर्तमान में आइए। और जो आप खुद में ये एक बड़ा बदलाव लाए हैं, इसकी खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। अगर किसी भी कारण कुछ अधूरा रह गया है तो आप ये प्रोसेस दोबारा कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, जब तक आप पूरी तरह से कामयाब ना हो जाएं। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। आप कर सकते हैं। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेती हूँ, एक बार फिर मिलने के लिए। धन्यवाद।